प्रिय छात्राः नमो नमः। संस्कृतस्य सप्तमी कक्षायाः तृतीये पाठे भवतां समेषां स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य स्वावलम्बनम् इति पाठस्य अभ्यासभागं पूर्णं करिष्यामः। तर्हि शुभस्य शीघ्रं कुतो विलम्बः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, उच्चारणं कुरुत। अहम् एकवारं वदामि, भवन्तः एतान् अपि स्वटिप्पणीपुस्तिकायां लेखिष्यन्ति। तो एक बार मैं बोलूँगा, आपको ये शब्द सारे जितने संख्यावाची शब्द हैं ये अपनी पुस्तिका में भी लिखने हैं। तो शब्द है विंशतिः यानी कि 20, द्वाविंशतिः 22, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, अष्टाविंशतिः 28, नवविंशतिः 29, 30 यानी कि 30, द्वात्रिंशत् 32, त्रयस्त्रिंशत् 34, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टात्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, 50 50। अस्तु, इदानीं द्वितीयं प्रश्नं पूर्णं करिष्यामः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। किसके, कस्य मतलब जो पीले कलर में आपको दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द है। किसके घर में, भवन में सभी प्रकार की सुख साधन थे। तो जैसे हमने पाठ में पढ़ा था, श्रीकंठस्य भवने, श्रीकंठस्य पिता किम् आसीत्, समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। इसलिए उनके घर में क्या थे, सभी प्रकार के सुख साधन थे। तो किसके घर में हुए, श्रीकंठ के। तो लिखेंगे उत्तर, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अस्तु, द्वितीयं प्रश्नं पठामः। कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। तो इसका प्रसंग देखेंगे। मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। किसने कहा था, श्रीकंठ ने कहा था। तो श्रीकंठ के भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तो दूसरा मित्र कौन था, कृष्णमूर्ति। तो कृष्णमूर्ति के घर में, कस्य का प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीकंठ के हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कृष्णमूर्ति के। तो कृष्णमूर्ति क्या है, इकारांत शब्द है, तो उसकी षष्ठी विभक्ति करेंगे तो कृष्णमूर्तेः गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति। श्रीकंठ के घर में कोई भी सेवक नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया था, सत्कार। तो कह रहे हैं कि तस्य तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। ठीक है, तो यानी कि वहाँ पर जब वो कृष्णमूर्ति के घर गया तो वहाँ पर उनके माता पिता ने और कृष्णमूर्ति ने मिलकर के यथाशक्ति जितनी उनकी अपनी सामर्थ्य थी उसके अकॉर्डिंग उनका आतिथ्य सत्कार किया। किसका, उसके मित्र श्रीकंठ का। तो उत्तर क्या होगा, श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च अकुर्वन्। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वदा कुत्र सुखम, हमेशा सुख कहाँ है। तो कहा चैप्टर में, स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वदा स्वावलंबने एव सुखम। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया, किस समय गया, टाइमिंग। तो बोला, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कतिवादने, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 अगच्छत्। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। यानी कृष्णमूर्ति के कितने सेवक हैं। तो क्या था,
हमने पढ़ा था ना कि कहा कि मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे भी 8 हैं। कौन कौन से हैं बताएं आपको? 2 हाथ, 2 पैर, आँख, कान, ठीक है, ये सब क्या हैं? मेरे कर्मकर हैं। तो कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ठीक, अग्रे चित्राणि गणयित्वा तदग्रे संख्यावाचक शब्दम लिखत। ठीक, संख्यावाचक शब्द लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, चित्राणि गणयित्वा, तो कति चित्राणि सन्ति पूर्वं किं के सन्ति? घटाः सन्ति। अस्तु, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो घटाः सन्ति, घड़े। ठीक है, तो कति घटाः? 18, तो 18 घटाः सन्ति। और आम्राणि कति? 21 आम्राणि। अस्तु, तो आम्राणि सम्यक्, तो सप्त 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 21। अस्तु, अग्रे किमस्ति? कन्दुकानि सन्ति खलु, तो कति कन्दुकानि सन्ति? 5 3 15, 5 3 15। अस्तु, तो 15 सन्ति, तो अतः 5 10। और एतत् सिक्तवर्तिकाः कति सन्ति? जो ग्रीन कलर में हैं कति सन्ति? 36, तो 36 और 15, तो 15 कन्दुकानि, 15 कन्दुकानि लिखामः। अग्रे 36 सिक्तवर्तिकाः, ये जो सिक्तवर्तिकाः मतलब मोमबत्ती। ठीक है, अगले आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है? कैंचियाँ हैं। क्या हैं? कैंचियाँ, करतरी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो 24 हैं। ठीक है, 4 सीरीज में है, 24 हैं, तो कति? 24। ठीक है, आगे चलेंगे, तो ये कितने रोल में है? 3 रोल्स में है, तो 11 11 11 33 पत्राणि। तो उत्तर लिखेंगे 24 कर्तर्यः, ऊपर लिखा है 33 33 पत्राणि। ठीक है, आगे चलें, अगला प्रश्न। ये देखो चित्र भी बनाने हैं बेटा। ठीक है, चित्र बनाने के साथ बढ़िया तरीके से इसका उत्तर भी लिखना है। ओके, आगे चलते हैं कि मंजुषातः अंकानां कृते पदानि चिनुत, यानी कि मंजुषा से अंकों के लिए हमें पद शब्द बनाने हैं। तो पहला है 44 27 31 50 28 29 24। 44 कितना बताया था पहले ऊपर? 40 40, 27 27, 31 31, 50 50, 28 28, 30 30, 24। तो पहला शब्द क्या है? देखो 28 शब्द था, उसको हमने क्या लिखा? 28। 27 को 27, 30 को 63, 31 को 31, 24 को 24, 40 को 44 और 50 को 50। ओके, ये हो गया। चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। देखो ये आपके पास चित्र है, इसमें एक किसान हल जोत रहा है 2 बैलों से खेत में, 2 किसान फावड़े से खोद रहे हैं, तीसरा किसान क्या कर रहा है? रुपाई कर रहा है। ठीक है, 3 किसान हो गए। अब इनके बारे में कृषकौ, इसमें मंजुषा दी है। देखो कृषकौ कृषकाः एते धान्यम एषः कृषकः एतौ क्षेत्रं कर्षति कुरुतः खननं कार्यं रोपयन्ति। ठीक है, ये सारे शब्द हो गए, पद हो गए। इनके आधार पर हमें क्या करना है? वाक्य बनाने। तो इससे पहले हम देखेंगे कि इसको जान लीजिए है क्या चीज़। ठीक है, तो अब इसमें जो कर्ता पद है, देखिए वाक्य बनाने तो वाक्य में कर्ता क्रिया कर्म होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन कर्ता पद हैं, कौन कौन क्रियापद हैं, कौन कौन सर्वनाम पद हैं, ये जान लेते हैं। ठीक है, तो कर्ता पद है कृषकाः, कृषकौ, एते, एषः, कृषकः। ये सारे पद क्या हैं? कर्ता पद हैं, ये काम करने वाले हैं। ठीक है, अब कर्म पद क्या है? यानी कि जो कर्ता, जिस कर्ता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कर्म होता है। तो कर्म पद कौन कौन है? धान्यम, खनन कार्यम, क्षेत्रम। ठीक है, ये 3 पद क्या हैं? आपके कर्म पद हैं। सर्वनाम पद कौन कौन से हैं? एते, एषः, एतौ। ये तीनों क्या पद हैं यहाँ पर? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं।
ठीक है। एते यहाँ पर बहुवचन है तो किसके स्थान पर हो जाएगा, कृषकाः के स्थान पर एते। ठीक है, इस प्रकार से एषः कृषकः के स्थान पर हो जाएगा, एतौ कृषकों के स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्रियापदानि देखेंगे तो कर्षति, कुरुतः और रोपयन्ति, ये 3 क्या हैं, क्रियापद हैं। इनके आधार पर अब हम वाक्य बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला वाक्य क्या बनेगा, देखो, चित्रं दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। ठीक है, अब हम इसके आधार पर क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। ठीक, तो पहला देखो, पहला क्या हो रहा है, एक किसान है जो क्या कर रहा है, खेत जोत रहा है। ठीक है, ये हमने पढ़े, सर्वनाम पद इत्यादि सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब ये ऑप्शन है हमारे पास, तो कहाँ से शुरू करेंगे, जो रेड वाला है। ठीक है, तो उससे पहले वाला एक किसान हमने चित्र में देखा क्या कर रहा है, खेत जोत रहा, तो एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षति। ठीक है, तो अब देखो ये जो रेड वाले हैं वो सब एक वचन है। ठीक है, एक वचन पद हैं, और जो ब्लू वाले हैं वो सब क्या हैं, द्विवचन पद हैं। ठीक है, द्विवचन है, और जो थोड़ा रेड, हल्का रेड है, ठीक है, वो क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो एषः कृषकः किं करोति, क्षेत्रं कर्षति। फिर एतौ कृषको खनन कार्यं कुरुता, दूसरे नंबर वाले जो देख रहे हैं आप। ठीक है, तीसरे एते कृषकाः धान्यं रोपयन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 वाक्य हम बनाएंगे। अगले उसमें प्रश्न पे चलते हैं, अधोलिखितान समयवाचक शब्दान अंकान पदेषु लिखत। ठीक है, अब हम समयवाचक शब्द दिए हैं, हमें टाइमिंग दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पद लिखने, शब्द लिखने। ठीक है, कितना बजे है, तो हालांकि मैंने क्लास में बताया था थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं समझ में आया तो देखेंगे अभी। ठीक है, अधोलिखितान, तो प्रश्न आप हमारे पास टाइमिंग दी है 10:30, 7 PM। ठीक है, 7 o'clock, 2:30, इस प्रकार के विभिन्न समय हमें दिए हैं। ठीक है, इन समयों के आधार पर पहला समय क्या है, 10:30 ठीक है, तो एक बार हम देखेंगे समय होता है कैसे। अधोलिखितान समयवाचक अंकान पदेषु लिखत, यदि निमेषदर्शिका सूची 12 अंके अस्ति चेत वादनम इति अंकेन सह योज्यते। ठीक है, तो उसने कहा कि यदि निमेष दर्शिका सूची यानी कि बड़ी सुई, ठीक है, क्या होती है, 12 अंके अस्ति यानी कि बड़े किसमें है, 12 पे है। ठीक है, तो वादनम होता है यानी कि पूरा बजा हुआ है। ठीक है, जैसे इसने एग्जाम्पल दिए, सप्तवादनम 7 पे छोटी वाली है, बड़ी कितने में है, 12 पे, तो सप्तवादनम। अष्टवादनम 8 और 12। ठीक है, ऐसे ही त्रिवादनम, ठीक है, 3 पे छोटी है और बड़ी कितने में है, 12 पे है, तो इस प्रकार से त्रिवादनम, अष्टवादनम, सप्तवादनम। ठीक है, नववादनम 9 पे छोटी है, 12 कितने पे है, उस पे है। ठीक है, तो 9 o'clock को क्या कहेंगे, 9वादनम। 10 o'clock 10वादनम। 1 वादनम, ठीक है, एक छोटी वाली सुई 1 पे, बड़ी वाली सुई 12 पे होगी। तो ठीक है, अब आते हैं अर्ध वाले। देखो, अर्ध घंटा, अर्ध घंटा मतलब हाफ पावर। ठीक है, आप, ठीक है, आगे 30 मिनट्स जब हो जाते हैं किसी पे भी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सार्धवादनम। सार्ध जो भी बजा है उसके वादनम। ठीक है, अर्धसहितम। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे 10:30 हो रखी है, 6 का मतलब 30 हुआ, तो ऐसे ही 2:30, 4:30, 1:30। ठीक है, अब देखो, सार्ध 10 हम बोलते हैं उसको। ठीक है, सार्ध आ गया और आधा हो गया, तो सार्ध-10वादनम। 2:30 सार्ध-द्विवादनम। 4:30 सार्ध-चतुर्वादनम। सार्ध-एकवादनम। ठीक है, 1:30। ठीक है, अब आते हैं और कुछ पद हैं जो उनको भी जानेंगे। ठीक है, किस प्रकार से अन्य पद और भी हैं जहाँ पर एक तो वादनम हो गया सार्धवादनम। ठीक है, तो उसके अलावा और जानेंगे। अधोलिखित समयवाचक अंकन पदेषु लिखत, पहला है षष्ठी निमेषाः, जब हो जाएंगे यानी कि पूरा 12 का मतलब है 1 घंटा। ठीक है, 30 निमेषाः, 63 निमेषाः मतलब 30 मिनट का मतलब अर्ध घंटा। 15 निमेषाः 15 मिनट, पाद घंटा। ठीक है, और 45 मिनट्स पादून घंटा। तो इसको पाद घंटा जो लिखा है 15 मिनट वाले को, उसको हम सपाद घंटा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत,
ठीक है। सही स मतलब सहितम, अर्ध मतलब आधा, सार्ध हो जाएगा, सार्ध दशवादनम। कः समय? सार्ध दशवादनम। ऐसे 5 को क्या बोलेंगे? पंचवादनम। देखो घड़ी भी दिखा रखी है ऊपर, सार्ध त्रिवादनम, 3:30 सार्ध त्रिवादनम, नववादनम, सार्ध द्वादशवादनम, अष्टवादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध एकवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध द्विवादनम, ठीक है, सप्तवादनम च। ये हमारा अभ्यास आज पूरा हुआ, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा और देख लेते हैं। मंजुषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेता। अब देखो कितनी होती हैं, देखो 63 मतलब 6, 63 मतलब 30, 63 मतलब 31, 2 मतलब 2, द्वादश मतलब 12, अष्टाविंशति मतलब 28, ठीक है। तो देखें ऋतवः, कति ऋतवः? 6 ऋतवः भवन्ति। कितने ऋतु होती हैं? 6 ऋतु होती हैं, ठीक है। मासाः कति? 12 मासाः, 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे कति? 63 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। और फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः। हमारे शरीर में कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं, ठीक है। अब ध्यातव्यम, देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि भारतीय संवत्सरानुसारम मासानाम नामानि कानि। यानी कि भारतीय संवत्सर के अनुसार मासों के नाम, महीनों के नाम क्या हैं? देखो भारतीय वर्षगणनायाः अनुसारम मासाः 12 भवन्ति, 12 महीने होते हैं, ठीक है। चैत्र, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनश्च, ठीक है। प्रतिमासं 30 तिथयः भवन्ति। 30 तारीख, ठीक है, होते हैं सामान्यतया भारतीय मासों में। तिथि कितनी होती है? तिथि का मतलब होता है दिन, ठीक है। अब ऋतवः के ऋतु कौन से होती हैं? एक ऋतु 2 मासौ, यानी कि एक ऋतु में कितने महीने होते हैं? 2 महीने। 2 महीनों का एक ऋतु होती है, ठीक है। कैसे? देखो चैत्र वैशाखः वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु। तो इस आधार पर अभी कौन सा महीना चल रहा था? देखो वैशाख चल रहा तो वसंत ऋतु चल रही अभी, ठीक है। और अगर ज्येष्ठ शुरू हो गया तो ग्रीष्म ऋतु हो गई, ठीक। श्रावण भाद्रपदः वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिकः शरद ऋतु, मार्गशीर्षः पौषः हेमंत ऋतु और माघ फाल्गुनः शिशिर ऋतु, ठीक। तो इत्थं मासाः तेषां मध्ये, तयोः मध्ये ये आगच्छन्ति ऋतवः तेषां नामानि वयम् उक्तवन्तः। सो तर्हि अद्यतनपाठम् अत्रैव समापयामः। भवन्तः कृपया एतस्य पाठस्य अभ्यासं स्वपुस्तिकायां लिखन्तु। अस्तु, नमो नमः।